आप लोग भाजपा पे वोट चोर का आरोप लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी कार्यक्रम भी हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे? आरोप नहीं है, ये वो बात है जो सामने आई है। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं खुशी कुमार तिवारी। इसमें आपको सुजानगढ़ के दिव्य भव्य वेंकटेश्वर मंदिर का दृश्य दिखा रहा हूँ। जाजोदिया परिवार के द्वारा निर्मित इस मंदिर का इस समय पवित्रोत्सव और ब्रह्मोत्सव चल रहा है और आज देश की प्रखर नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में सांसद हमारी शैलजा जी हम पहुंची है। वो धार्मिक प्रवृत्ति के सालासर और तिरुपति बालाजी मंदिर अक्सर आती रहती है, तो आज पहली बार उनसे इंटरव्यू करने का अवसर मिल रहा है, तो बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। वर्तमान में जिस तरह से देश के कंडीशन चल रहे हैं, जिस तरह से वर्तमान भाजपा सरकार कार्य कर रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, कार्य कर रहे होते तो हम कुछ ना कुछ अच्छी बात कहने में हमें कोई झिझक नहीं थी, क्योंकि सरकार का काम है लोगों का काम करना, उनके हित में फैसले लेना। लेकिन दुख की बात यह है कि इतने साल में देश को केवल और केवल खोखली बातें, खोखले नारे मिले, वायदे मिले जो कभी पूर्ण नहीं हुए, और लोगों के सामने अच्छे लच्छेदार भाषण ही मिले हैं और तो कुछ नहीं। अब आप यहाँ देखिए, राजस्थान में हम हैं, यहाँ भी हालांकि मैं जिस जगह बैठी हूँ, इनका कोई राजनीति से इतना ऐसा नहीं है हमारा व्यक्तिगत। लेकिन क्योंकि आपने मुझसे पूछा राजनीतिज्ञ होने के नाते, तो राजस्थान में भी आपने देखा कि सरकार बनी, किसी को ये मालूम नहीं कौन मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बने। और आज लोगों में यही बात है कि यहाँ ना कोई पकड़ है, ना कोई कार्य हो रहा है, प्रशासन का भी कुछ पता नहीं है। तो इस तरह के हालात हैं यहाँ। हमारे राज्य में भी ऐसे ही हालात हैं, पड़ोस में ही है, हरियाणा से मैं आती हूँ। तो पूरे देश में, प्रदेशों में ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं आज भाजपा शासन में कि लोगों को समझ में नहीं आता कि किस दिशा में देश या प्रदेश जा रहा है। इसके संदर्भ में ये तर्क दिया जाता है कि मोदी जी जो है कुछ नए लोगों को आगे लाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि एक ही लोग, एक परिवार की बहुपोती राजनीति नहीं, कुछ नए जमीन से जुड़े लोगों को भी आगे बुलाया जाए। 11 साल इनको मिले ना, इसको आगे लेकर आए, जमीन से जुड़े लोगों को लाना। और लोगों के लिए, जिनके लिए आप ला रहे हो, क्या वो कार्य हो रहा है? देखने वाली बात तो ये है कि हमारा जो आखिरी हमारी जिम्मेवारी होती है, पहली और आखिरी, वो लोगों के प्रति होती है। तो लोगों के लिए क्या कार्य हो रहा है? राजनीतिक जो भी होते हैं वो अपने लिए जो भी काम करें कि नए लोगों को लाना, पुरानों को रखना, क्या करना, वो राजनीति अलग चीज है। लेकिन जब कोई जिम्मेवारी मिलती है तो पहली लोकतंत्र में जिम्मेवारी है लोगों के प्रति। तो क्या जनता के प्रति जिम्मेवारी निभा पा रहे हैं या केवल अपनी राजनीति की जा रही है यहाँ पर? आपने एक बयान भी दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलानी नहीं आती, और मनोहर लाल जी खट्टर ने उस पर कहा था कि आप चला के दिखा दे, क्या कहेंगे? देखो, ये तर्क आगे पीछे ये इनका कोई मायने नहीं होता कि मैं कुछ कहूं या बीजेपी के नेता कुछ कहें। वो आपसी इन चीजों का मामला नहीं है। आज हमारे राज्य में, हरियाणा में, क्योंकि आपने माननीय खट्टर जी का नाम लिया, तो लेकिन अपने प्रदेश की बात करना मैं जरूरी समझती हूँ, इसीलिए कि हमारे प्रदेश में अब 11 साल से भाजपा सरकार है। पहले खट्टर जी थे, अब दूसरे मुख्यमंत्री बन गए हैं, सैनी जी को इन्होंने बनाया, बदलाव लाए, चुनाव से तुरंत पहले बदलाव लेकर आए। लेकिन हमारे यहाँ चाहे आप नशे की बात ले लीजिए, चाहे अपराध की बात ले लीजिए, बेरोजगारी की बात ले लीजिए, ये सब इतने ज्यादा लोगों को और खास तौर से हमारे युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये कोई तर्क देने की बात नहीं है, ये तथ्य हैं। और जमीन पर जो हो रहा है वो सब देख रहे हैं, जान रहे हैं। हरियाणा चुनाव में कहीं ना कहीं ये भी बात आ रही थी कि आप भाजपा में जाने वाली है या आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इन बातों में कितने सच्चाई है? देखो, अब साल बीत गया, लेकिन ये सब मीडिया में कहीं किसी ने शरारतपूर्ण कोई बात की हो, उसके बारे में तुम क्या करें। लेकिन हरियाणा में और राजनीति में सब लोग जानते हैं कि मेरी आस्था हमेशा से, मेरे परिवार की आस्था, जिस पर मुझे गर्व है, कांग्रेस में और कांग्रेस की विचारधारा में ही रही है और रहेगी। बिहार में चुनाव हो रहे हैं,
क्या कहेंगे? क्या लग रहा है? दावे तो सब अपने अपने कर रहे हैं। बिल्कुल दावे सब करते हैं, लेकिन वहाँ अगर आप देखेंगे लोगों में एक, हमने देखा जब राहुल जी की यात्रा थी, लोगों में एक भावना थी बदलाव की, क्योंकि पीछे जो सरकार चली, नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन पीछे से चला तो भाजपा ही रही थी। वो साफ जो राहुल जी ने कहा रिमोट कंट्रोल तो भाजपा के हाथ में है, और भाजपा के सामने आज लोगों को दिखाने को कुछ नहीं है। ना उनके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है, ना वो बता सकते हैं कि आगे हम क्या करेंगे, क्या हमारी उपलब्धि करेंगी, क्या प्रधानमंत्री जी आकर राज्य चलाएंगे यहाँ पर, भाजपा क्या केंद्र से आकर चलाएगी। अगर उनके पास इस तरह के नेता हैं तो स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि किसका मुख्यमंत्री बनेगा। महागठबंधन ने तो अपना ऐलान कर दिया है, लेकिन इन लोगों ने अभी तक ये नहीं बताया है कि आगे सरकार कौन चलाएगा। आप लोग भाजपा पे वोट चोर का आरोप लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी कार्यक्रम भी हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे? आरोप नहीं है, ये वो बात है जो सामने आई है। इन पर पूरी तरह से हमने देखकर, और जो इलेक्शन कमीशन ने हमें दस्तावेज उपलब्ध कराए, उनके बेसिस पर पूरा आप समझ लीजिए शोध करके ही कुछ बातें सामने आई हैं। उन्हीं बातों को, उन्हीं तथ्यों को राहुल जी ने मीडिया के सामने, देश के सामने रखा है, और उससे साफ जाहिर होता है कि वोट चोरी की जा रही है। आपको लगता है हरियाणा में भी हुआ? देखो ये हर जगह किस तरह से कैसे मैनिपुलेशन हुई वो अलग अलग बातें हैं, और किस तरह से हुई वो भी अलग बातें हैं। किस चुनाव में किस तरह के हथकंडे अपनाए, कहीं जात पात का, कहीं धर्म का, कहीं वोटों का, कहीं कुछ और, तो ये कई तरह की बातें हैं। लगता है आपको कि इस पे अंकुश लग पाएगा? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है, और मैं समझती हूँ कि लोकतंत्र में अगर एक भी कोई उंगली उठाए या उसके मन में शंका हो तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि उसको दूर करे और लोगों को दिखाए, देश को दिखाए और जनता को दिखाए, दुनिया को दिखाए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन सच्चे मायने में हो रहे हैं। लेकिन आप लोग तो ये आरोप लगाते हैं कि सारा सिस्टम अपने कब्जे में कर रखा है मोदी जी ने। तो आरोप निराधार थोड़ा ही है, तथ्यों के सामने के साथ सामने रखे हैं। चलिए, धन्यवाद बातचीत के लिए। ये था हमारा खास इंटरव्यू कुमारी शैलजा जी के साथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद, जिन्होंने भाजपा के ऊपर पुनः वही बातें कही है जो लगातार वो कहती रही हैं, और वोट चोर के आरोप पर भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सत्य है, कोई भी आरोप जो है वो निराधार नहीं है। तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में आपने कहा है कि बहुत सुंदर स्थल है, और मेरा भाव है, और मंजू देवी जी जाजोदिया अपने पैसे का सदुपयोग करिए। पैसा बहुत लोगों के पास है, लेकिन ऐसा कार्य हर कोई नहीं कर सकता है। 2 महीने पहले यहाँ पर आ जाती है, स्वास्थ्य को दरकिनार करते हुए यहाँ पर एक एक कार्यक्रम को बहुत सुदृढ़ से संपादित करती है। तो आपकी आत्मीय मिलन से साफ पता चलता है कि आप मंजू देवी जी जाजोदिया के प्रति आपका भाव कैसा है और भगवान के प्रति आपकी आस्था कैसी है। ऐसे सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।